आप कहेंगे हम बिज़ी हैं, सचमुच आप बिज़ी हो, मानते हैं। परंतु हर व्यक्ति को 1 घंटे के बाद पानी का इतना सिप भी लेना ज़रूरी होता, और यदि 1 मिनट से 2 मिनट भी लग जाए पानी पीने में, कोई आपको ये नहीं कहेगा आप क्यों रोक लिया काम पानी पीने के लिए। कभी-कभी कुछ एडजस्ट भी करना होता है कैसे भी, परंतु एम होती है कि हर घंटे शरीर को हाइड्रेट करना है। इसी तरह से हर घंटे मन को क्लीन करना है। कैसे? आपकी एक अपॉइंटमेंट पूरी हुई, अभी दूसरी अपॉइंटमेंट शुरू होने वाली है। एक व्यक्ति आपके कमरे से गया, दूसरा व्यक्ति अभी अंदर आने वाला है। उसमें कुछ सेकंड्स लगते, मे बी 1 मिनट तक भी हो सकता वो चेंज ओवर में, कभी तो ज़्यादा भी टाइम लग जाता। परंतु चलो हम उठाते हैं 1 मिनट की बात। वो व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति अंदर आने वाला है। उस बीच में आप अपने से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये जो वार्तालाप चला, मेरा इस व्यवहार में क्या कुछ और फर्क हो सकता था? बस 1 मिनट उस पर आप रिफ्लेक्ट करें। Could I have done something differently? तो आपको कई प्रकार के इशारे मिलेंगे, किसी को आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, परंतु आपको खुद ही अंदर आपका जो विवेक है, जो कई बार बिल्कुल सो गया है, हम भूल गए हैं विवेक से परिवर्तन किया। इसी प्रकार से एक तो है दिन भर की चेकिंग, और उसमें मैंने गलत किया, मैंने अच्छा किया, इन दोनों बातों से न्यारा। कुछ और तरीके से मैं कुछ कर सकता था, बस ये है क्वेश्चन। रात्रि के समय टोटल जो कुछ दिन बीता है, उसमें कुछ बातें आवश्यक है। एक तो पहले तो हम ये सोचें कि आज के दिन अच्छा क्या हुआ, और यदि हम इस तरह से पॉजिटिव को उठाते हैं, तो फिर हमारे मन में परमात्मा के प्रति धन्यवाद भी निकलता, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स भी होते, और हम
अपने को और उमंग उत्साह बढ़ा करके आगे बढ़ सकेंगे। तो जो अच्छी बातें हैं पहले उन्हों को देखो और उसके प्रति आप भगवान को थैंक्स दो कि ऐसे मेरी स्थिति भगवान की मदद से बनी है, तो आज कुछ ऐसे गलत नहीं हुआ और सब बहुत अच्छा रहा, तो मैं भगवान को थैंक्स दे रहा हूँ। जिस समय मदद उसकी चाहिए थी हमने उसको याद किया। कई बार वो बात प्राप्ति हो जाती है, फिर हम भूल जाते हैं थैंक्स देना, परंतु हमारा संबंध हमारी प्राप्ति के लिए वो समय एक्स्ट्रा दे रहा है किसी न किसी के द्वारा निमित्त, तो दिल में न सिर्फ परमात्मा के लिए थैंक्स, परंतु जिनों के द्वारा भी हमें मदद मिली उनों के लिए भी बहुत दिल की दुआएं अथवा थैंक्स निकली। फर्स्ट स्टेप, वो अच्छाई का सोचें। सेकंड स्टेप, परंतु अच्छाई का सोचते अहंकार न आए, वो भी चार्ट में देखना होता, परंतु ये यदि याद है कि परमात्मा ही करन करावनहार है, उसके बगैर हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, तो फिर वो जो हम दिल से थैंक्स दे रहे हैं परमात्मा को, परमात्मा हमें देखकर बहुत प्यार से बहुत मदद करते हैं, बहुत शक्ति भरते हैं। रात्रि के समय ये ग्रैटिट्यूड की बात, और फिर साथ साथ चार्ट में ये हम देखें कि आज हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। कभी मन के द्वारा भी हम गलत संकल्प करके वो बैड वाइब्रेशंस करते हैं, कभी शब्दों तक बात आ जाती है, हमने किसी को कुछ कह दिया और उनको बहुत दिल में लग गया, दुख हुआ। कभी तो कर्मना में हम कुछ नीचे ऊपर गलत कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट भी कोई सुख नहीं प्राप्त होता। तो ये बात हम देखें कि आज हमने किसी भी प्रकार से किसी को दुख तो नहीं दिया, और यदि मेरा विवेक कह रहा है कि हाँ मैंने इतने शुद्ध संकल्प नहीं रखे किसी के प्रति, तो मैं उस बात से सीख करके आगे के लिए मुझे क्या परिवर्तन करना है वो हम पक्का दृढ़ संकल्प रखें, तो फिर उस बात में कुछ आगे के लिए चेंज आ सकती। और फिर तीसरा संकल्प ये है रात्रि के ऑडिट में, आज मुझे क्या सीखने को मिला। बस ये 3 बातें। आज अच्छा क्या हुआ उसके लिए थैंक्स, और अहंकार नहीं कि मैंने किया परंतु परमात्मा ने कराया, दुख तो नहीं दिया वो देखें, और तीसरी बात, आज हम क्या सीखें। और यदि सीखने की भावना सदा रहती है तो कदम कदम पर हम आगे बढ़ सकते हैं। परिवर्तन तो जीवन का एक नॉर्मल बात है, परंतु हमारा पॉजिटिव परिवर्तन होता जाता है उससे। और यदि सीखने की भावना बंद हो जाती तो फिर हमारा ईगो बीच में आ जाता कि हाँ हम तो बहुत कुछ जानते हैं, और जहाँ ईगो है वहाँ गिरना भी ज़रूर होता। कुछ न कुछ कारण से मुझे बहुत दुख मिलेगा, जिसको मैं कहती हूँ गिरना। क्योंकि उड़ती कला की स्थिति है कि हम खुश रहे, हम औरों को भी सुख देते रहे, और यदि हम दुखी हो रहे हैं इसका मतलब हमारी नीचे की स्थिति आ गई, तो हम औरों को भी दुख देते ही रहेंगे। परंतु यदि हम सीखते रहें तो वो भी हम सोचे कि आज क्या हम सीखे और उसको एंजॉय करें, क्योंकि जब नई बात सीखने को मिलती है लगता है कि मुझे एक और खजाना मिल गया, एक और रतन मिल गया, तो उसको अप्रिशिएट करें कि क्या आज सीखने को मिला। तो ये 3 प्रश्न है जो लंबा चौड़ा समय नहीं देते, आप बहुत जल्दी में ही अपनी चेकिंग और फिर किस बात में मुझे परिवर्तन करना है कल के लिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, और हर प्रकार से जो कुछ आज बीता उसको फुल स्टॉप लगा लेंगे, तो फिर आपकी नींद भी बड़ी आराम की होंगी। आपको इतने घंटे नींद की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब फालतू संकल्प चलते हैं तो नींद भी फिट जाती, परंतु संकल्प हमारे अच्छे चल रहे हैं, श्रेष्ठ चल रहे हैं,
बड़ा सहज सहज न केवल हम उड़ेंगे परंतु औरों को भी हम उड़ा सकेंगे, परंतु साथ ही साथ जो सामने बातें आएंगी हम सहज उनको को पार कर लेंगे। ओम शांति।